विनर्स अपने विनर्स बेस के फर्स्ट चैप्टर था, मैंने कर दिया था। यहाँ पे ट्राई करते हैं। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर के अंदर रिलेशन एंड फंक्शन का जो भी पोर्शन था, इसके मैंने सारे के सारे क्वेश्चन विद इंट्रो पहले किया था। इंट्रोडक्शन पार्ट प्लस 1.1 की एक्सरसाइज, फिर वापस से इंट्रो करवाए। किसका इंट्रो हुआ ये 1.2 का इंट्रो, ये 1.1 का इंट्रो। तो सारी इंट्रोडक्शन पार्ट कर दिए हैं। इसके बाद किए थे मिसलिनियस एक्सरसाइज, जिसके 7 क्वेश्चन थे टोटल। वो 7 क्वेश्चन मैंने करवाए CBSE और RBSE दोनों के लिए। आज अपना सेकंड चैप्टर, जिसके अंदर मैं इंट्रोडक्शन पार्ट करवा रहा हूँ, वो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जिसके अंदर 2 फंक्शन थे कि साइन और कोस के अंदर चलते। जैसे कि स्टार्टिंग की टर्म बताता हूँ। जैसे कि 10th क्लास में था, 10th क्लास और 11th क्लास में, कि एक आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। एक था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। थर्ड था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था। अब ये तो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन थे, लेकिन यहाँ पर क्या पढ़ना है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अगर आप 11th क्लास के अंदर आपका बेसिक कमज़ोर नहीं है, तो आप आराम से समझ जाओगे कि ट्रिग्नोमेट्री कोई भी इक्वेशन दे रखी, जैसे साइन थीटा इक्वल टू अक्स दे रखा है, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या बनेगा, वो साइन का पोर्शन है वो इधर की साइड चला जाएगा, साइन इन्वर्स अक्स चला जाएगा। तो यहाँ से क्या बोल रहा है कि दैट द वैल्यू ऑफ द साइन ऑफ एंगल थीटा इज अक्स, यानी कि जो भी साइन के अंदर जितनी भी थीटा की वैल्यू आएगी वो अक्स की वैल्यू आएगी। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं कि साइन 90 लिखते हैं तो वो वैल्यू आती है 1। तो यहाँ पर ये तो होता है थीटा, और ये कोई भी अक्स की वैल्यू होती है वेरिएबल की। तो यहाँ पे बोल रहा है इन द वैल्यू ऑफ थीटा इज एक्सप्रेस्ड बाय साइन इनवर्स अक्स। तो यहाँ पर इस चीज़ को क्या बोल सकते हैं कि थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स अक्स हो जाएगा ये। तो यहाँ से साइन इनवर्स अक्स होता है एक्सप्रेस एंड एंगल द वैल्यू ऑफ हुज साइन इज अक्स, यानी साइन इनवर्स अक्स आता है तो ये इनवर्स होता है। यही अगर साइन अक्स इनवर्स बोलते हैं तो इसको बोलते हैं साइन 1/x होता है, यानी कि ओनली इनवर्स अक्स के पावर के अंदर है तो 1/x हो जाता है। यही अगर साइन अक्स के होल के अंदर -1 है तो इसका मतलब 1/sin अक्स। ये 1/sin क्या होता है, कोसेक अक्स। ये अपन ने 10th क्लास से पढ़ रहे हैं लगातार, तो 10th क्लास से लगातार पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ समझनी है। इसके अलावा जो भी इंटरवल के फॉर्मेट आएंगे, मान सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा है, तो यहाँ पे थीटा की जो भी वैल्यू आएगी वो n पाई प्लस -1 की होल n अल्फ़ा के अंदर आएगी, जहाँ पे n है वो एक जेड के फॉर्मेट में है। यही अगर कोस थीटा की इक्वल में कोस अल्फ़ा है तो थीटा है वो 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा के इक्वल में आएगा। जैसे कि कोस थीटा इक्वल टू कोस पाई/3 दे दिया, तो इसका थीटा की वैल्यू क्या आएगी 2n पाई प्लस पाई/3। तो यहाँ से गोट इट। अगर यही टेन थीटा के लिए करें तो टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फ़ा, तो थीटा इक्वल टू होगा n पाई प्लस अल्फ़ा के अंदर होगा। जो भी एंगल की वैल्यू होगी वो यहाँ पे अल्फ़ा के अंदर आएगी। जैसे बोल सकता है कि टेन थीटा इक्वल टू 1 आ गया, तो इसका मतलब है टेन थीटा इक्वल टू, ये 1 किसकी वैल्यू होती है, पाई/4 की वैल्यू होती है। यहाँ पे थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं n पाई प्लस पाई/4। ऐसे ये पुट होती हैं सारी की सारी वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, साइन इन्वर्स की 1/√2 है, तो यहाँ पे जितनी भी एंगल्स का फॉर्मेट आएगा वो 45 डिग्री आएगा। ये कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। जैसे साइन इन्वर्स लिखा, 1/√2 किसके अंदर होता है, साइन के अंदर। साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है, तो यहाँ से साइन हट जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। यही इसके अंदर किया। यहाँ पे इंटरवल का भी फॉर्मेट होता है कि माइनस का पाई/2 से पाई/2 के अंदर होना चाहिए साइन इन्वर्स। तो जितने भी इन्वर्स फंक्शन है इसके डोमेन और रेंज आपको याद रखने पड़ेंगे। मेनली तो ज़्यादा रेंज के अंदर आता है, कि मान सकते हैं कि साइन इन्वर्स अक्स की रेंज होती है वो -पाई/2 से पाई/2। यही कोस इन्वर्स अक्स की होती है 0 से पाई के अंदर, जिनमें 0 और पाई इंक्लूड होते हैं। अगर मैं बोल दूँ माइनस का पाई/3 आता है, तो माइनस का पाई/3 कोस के अंदर नहीं आता, तो इसको पाई से निकालना पड़ता है। यही कोसेक इन्वर्स अक्स ये साइन इन्वर्स के फॉर्मेट के अंदर आता है। जितनी ये वैल्यू है इसको 1/sin के अंदर करते हैं, तो साइन क्या होता है, 0 कब होता है, साइन 0 होता है 0 डिग्री पे, तो 0 डिग्री को हटा दिया यहाँ पे। यही 0 डिग्री सेक के अंदर कोस कितना होता है, पाई/2 पे, तो पाई/2 निकाल दिया। ऐसे ही है, तो इसको आप बार बार लिखना है आपको, और रेंज इनकी याद करनी है। यही अगर मैं बोल दूँ नॉर्मल फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री के, उनके क्या क्या रेंज और डोमेन होंगे, तो यहाँ पे साइन थीटा का -1 से 1 के अंदर चलेगा, कोस थीटा का -1 से 1 के अंदर चलेगा, टेन थीटा रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, और यहाँ से सारे फॉर्मेट। तो इनको बार बार लिखना, आपको याद रखना एक बार।
साइन इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस का साइन इनवर्स एक्स होगा। यही कोस इनवर्स एक्स में आएगा तो पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स होगा। यही टेन इनवर्स एक्स में आएगा तो माइनस टेन इनवर्स एक्स होगा। ये माइनस ये बाहर आ जाएगा। यही कोट के अंदर, सेक के अंदर और कोसेक के अंदर, तो कोट के अंदर क्या होगा, यही पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स, सेक किसका है उल्टा कोस का, तो इसके अंदर पाई माइनस, तो इसके अंदर पाई माइनस। कोसेक इनवर्स किसका उल्टा होता है, साइन का, इसके अंदर माइनस बाहर तो इसका माइनस बाहर। तो ये याद रखना है, माइंड इट करना है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक या फॉर्मूला लिखते हो आप, तो ऊपर की साइड लिखा करो माइंड इट, गोट इट, कि आपको याद रहना चाहिए। बार बार प्रिटेंड नहीं करना है कि हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते तो सारे के सारे हैं ही, लेकिन आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है जिससे कि आपकी वैल्यू बढ़ सके, जिससे कि आप बार बार अपने फॉर्मूला रिवीजन के लिए भी करो, तो आपको याद रहना चाहिए कि मास्टर साहब ने ऐसे बताया था। इससे आगे मैं बोल दूँ, साइन की फॉर्मेट के अंदर आता है कि अगर इन्वर्स फंक्शन दे देता है तो साइन इन्वर्स 1/x की वैल्यू होती है, वो कोसेक इन्वर्स एक्स के अंदर चलती है। यही अगर साइन इन्वर्स 1/x होता है, कोसेक इन्वर्स, ये इन्वर्स किसका होता है, कोसेक का, कोसेक किसका, साइन का, कोस सेक का, टेन कोट का, कोट टेन का और सेक कोस का। तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नॉर्मल फंक्शन में मैंने बता दी थी कि तीन आइडेंटिटीज होती थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरी थी सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तीसरी थी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यही अगर इन्वर्स फंक्शन चलता है तो इन्वर्स के अंदर ये तीनों चलते हैं कि साइन इन्वर्स एक्स प्लस कोस इन्वर्स एक्स π/2 होता है, यही टेन इन्वर्स एक्स प्लस कोट इन्वर्स एक्स इक्वल टू π/2, यही सेक इन्वर्स एक्स प्लस कोसेक इन्वर्स एक्स इक्वल टू π/2। ये तीनों है, आपको माइंडेड करने, याद रखने हैं। यही अगर तीन फॉर्मूले होते हैं कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होगा, जैसे नॉर्मल फंक्शन में पढ़ा था कि टेन एक्स प्लस टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। यही इन्वर्स में होता है तो यहाँ पे टेन इन्वर्स बाहर आ जाता है, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यही बीच के अंदर माइनस दे देता है तो ऊपर की साइड माइनस आ जाएगा, बीच से प्लस आ जाएगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होगा, साइन इनवर्स बाहर आएगा, एक्स अंडरूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडरूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही अगर माइनस के फॉर्मेट में तो इसको ऐसे लिखते हैं कि साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई होगा, तो वो साइन इनवर्स एक्स अंडरूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडरूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से साइन और टेन के फॉर्मूले रिवाइज हो गए। तीसरा ऊपर का फॉर्मेट π/2 की तीनों की वैल्यू क्या होती है। अगर मैं पूछ लूँ साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या बनेगी यहाँ से, तो कोस इनवर्स एक्स इधर चला जाएगा तो π/2 माइनस का कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये तीनों है, इसे सारे के सारे याद रखने। इससे आगे है कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, कोस इनवर्स बाहर आ जाता है, इनवर्स फंक्शन के अंदर हमेशा जो भी वैल्यू होती है वो बाहर की साइड आ जाती है, और एक्स वाई माइनस अंडरूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। यही अगर कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई है तो कोस इनवर्स बाहर आता है, एक्स वाई प्लस अंडरूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर के अंदर चलता है। यही अगर मैं पूछ लूँ टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो टेन इनवर्स बाहर आता है और 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है। यही अगर टू टेन इनवर्स एक्स का साइन के फॉर्मेट में करते हैं तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। यही कोस इनवर्स एक्स के फॉर्मेट में होता है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। यही अगर चौथा फॉर्मूला यानी 11वां फॉर्मूला क्या है, टू साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x अंडरूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टू कोस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस का 1 होता है। तो ये सारे के सारे 11 फॉर्मूले थे जिनको आपको बार बार अपनी कॉपी या अपने ब्लैक बोर्ड हो या फिर अपने स्टडी टेबल के सामने आपको चिपकाने, इनको बार बार लिख के। इसके अलावा जो अपन ने 11th क्लास और इसके अंदर 10th क्लास में पढ़े थे उनके फॉर्मूला रिवीजन करवा देता हूँ कि नॉर्मल जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं उनके फॉर्मूले क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट तो होता है कि मैं बोल दूँ कि साइन 2 थीटा के फॉर्मूले क्या होते हैं। एक फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है। यही अगर 10 थीटा के फॉर्मूले पोर्शन में पूछूँ तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यही अगर दूसरा फॉर्मूला है कोस 2 थीटा का, तो कोस 2 थीटा के फॉर्मूले चलते हैं 2 या 3 फॉर्मूले, जिनके अंदर मेनली तो होता है एक तो होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड। अगर थर्ड पूछूँ तो थर्ड होता है 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा, ये tan के फॉर्मेट चलता है tan स्क्वायर थीटा। फोर्थ फॉर्मूला क्या होता है इसका, वो होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अगर कोस 2 थीटा का फॉर्मूला पूछे और कोस और साइन की फॉर्मेट में हो तो इसको लिखना है कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा।
तीसरा अगर टेन टू थीटा का फॉर्मूला होता है तो वो होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा। इसके अंदर और फॉर्मूले भी। इसी के आगे का फॉर्मूला क्या होता है, आगे के फॉर्मूले पूछता है कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसको बोलते हैं साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। यही अगर साइन का माइनस के फॉर्मेट में पूछता है तो वो क्या होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। यही अगर कोस के फॉर्मेट में पूछता है कि कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, तो वो होता है कोस ए कोस बी माइनस, यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस होता है, साइन ए साइन बी। यही अगर कोस में ए माइनस बी का फॉर्मूला पूछो तो क्या बनेगा, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। 6 फॉर्मूला होता है टेन के फॉर्मेट में कि टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस का टेन ए टेन बी। यही अगर मैं टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला पूछूँ तो वो क्या बनता है, वो बनता है, यहाँ माइनस है तो ऊपर की साइड माइनस आ जाता है, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। तो सारे के सारे टेन के फॉर्मेट के अंदर आ गए, ये दोनों कोस के फॉर्मेट में आ गए, ये साइन के फॉर्मेट में आ गए। तो यहाँ पे एंगल फॉर्म के अंदर ये 3 फॉर्मूले थे, एक कोट के अंदर होता है वो और बताता हूँ। लास्ट का फॉर्मूला था कोट की फॉर्म में, तो कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है अगर कोट के फॉर्म में चल रहे हैं तो टेन के फॉर्म में तो हमेशा प्लस वाले नीचे की साइड माइनस चलते हैं, तो प्लस के अंदर क्या बनेगा, कोट ए कोट बी माइनस 1 अपॉन कोट ए प्लस कोट बी। यही अगर मैं बोल दूँ कोट ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा कोट ए कोट बी प्लस 1 अपॉन, ये एंगल चेंज हो जाते हैं, कोट बी माइनस कोट ए। इसके अलावा 2 चीज़ और देख लो कि साइन अगर माइनस थीटा दे रखा है तो वो हमेशा साइन थीटा होता है, अगर कोस माइनस थीटा दे रखा है तो इसका मतलब होता है ये कोस थीटा होता है, साइन के अंदर ये माइनस चलता है। यही अगर टेन माइनस थीटा दे देते तो इसका मतलब है ये माइनस का टेन थीटा होता है। तो ये तीनों भी आपको याद रखने हैं कि हमेशा साइन माइनस थीटा कोस माइनस थीटा टेन माइनस थीटा, ये तीनों आपको बार बार पूछेगा। यहाँ पर कोट के फॉर्मूले 2 थे, इनको याद रखना है कि अगर प्लस का फॉर्मेट दे रहा है तो यहाँ से हमेशा नीचे की साइड प्लस आता है, ऊपर कोट ए कोट भी माइनस 1 करते हैं। अगर ए माइनस बी का दे रहेगा तो ऊपर की साइड प्लस आएगा, नीचे की साइड माइनस आएगा। टेन के अंदर क्या करते थे, अगर प्लस ऊपर है तो प्लस ऊपर आता था, नीचे माइनस आता था। माइनस करते हैं टेन में तो टेन के अंदर ऊपर माइनस आता है, नीचे प्लस आता है। इसके अलावा और भी फॉर्मूले तो आपको लिखाते हैं। इसके अलावा 2 छोटे छोटे फॉर्मूले जैसे कि टेन थीटा होता है वो हमेशा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा में चलता है। यही अगर मैं कोट थीटा बोल दूँ तो कोट थीटा हमेशा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। तो ये दोनों याद रखो। इसके अलावा आपको ये ग्राफिकल के अंदर भी बताता हूँ, ग्राफ के अंदर कैसे निकालते हैं। 10वें नंबर का है, उसको करना है कि जैसे ये ग्राफ दे रखा है, एक यहाँ 0 डिग्री चलता है या फिर 2 पाई डिग्री चलता है। 2 पाई रेडियन होता है, पाई के अंदर चलता है वो हमेशा रेडियन में होता है। यहाँ अगर 90 डिग्री है, 90 डिग्री या फिर पाई/2 चलता है। यही यहाँ पर पाई या फिर 180 डिग्री चलता है। यहाँ पर 3 पाई/2 या फिर 270 डिग्री चलता है। तो हर एंगल के अंदर हमेशा 90 प्लस हो रहा है, तो 90 प्लस हो रहा है। 0 के अंदर 98 किया तो 90 डिग्री, 90 में 98 किया तो 180 डिग्री। यही अगर इसके अंदर 98 किया तो ये क्या होगा 270, 270 में 98 करेंगे तो ये क्या बनेगा 360 डिग्री। तो 2 पाई डिग्री को क्या बोलते हैं 360 डिग्री करते हैं। एक रेडियन और डिग्री के अंदर क्या वैल्यूज़ थी कि रेडियन होता है वो हमेशा पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री के इक्वल होता है। तो ये 11th क्लास में आपने पढ़ाई होगा, तो आपको याद रहना चाहिए। 3.1 के अंदर था, 3rd चैप्टर था जिसके अंदर ये 1st क्वाड्रेंट होता है, ये 2nd क्वाड्रेंट होता है, ये 3rd क्वाड्रेंट होता है, ये 4th क्वाड्रेंट होता है। आपको रिवीजन के लिए करवा रहा हूँ सारे के सारे फॉर्मूला कि एक जगह आप लिख सको। फर्स्ट के अंदर हमेशा ऑल पॉजिटिव चलते हैं,
जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव टर्म में चलेंगे। सेकंड के अंदर क्या चलते हैं कि साइन थीटा और कोसेक थीटा, ये दोनों तो पॉजिटिव रहेंगे और इसके अलावा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सारे नेगेटिव रहेंगे। थर्ड के अंदर होता है कि टेन थीटा और कोट थीटा, ये दोनों हमेशा पॉजिटिव रहेंगे और इसके अलावा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सारे नेगेटिव रहेंगे। इसके अंदर चलता है कि कोस थीटा और सेक थीटा, ये दोनों हमेशा पॉजिटिव रहेंगे और इसके अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं सारे के सारे क्या होंगे, नेगेटिव टर्म में चलेंगे। हमेशा 0 डिग्री से ऊपर की साइड चलते हैं तो ये हमेशा प्लस के अंदर चलेगा, यही नीचे की साइड चलते हैं तो नेगेटिव में चलेगा। यही 90 से आगे की साइड चलते हैं तो ये क्या होगा, पॉजिटिव साइड चलेगा, पीछे की साइड नेगेटिव साइड चलेगा। पाई के लिए करते हैं तो पाई से आगे की साइड पॉजिटिव, ये नेगेटिव। 270 के लिए करेंगे तो पॉजिटिव और पीछे की साइड ये हो गया नेगेटिव। तो हमेशा दो चीज़ है साइन की टर्म के अंदर याद रखनी कि साइन 90 प्लस थीटा या साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है। मैं बोल दूँ साइन π/2 प्लस थीटा तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, यही मैं बोल दूँ साइन π/2 माइनस थीटा तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। π/2 प्लस थीटा क्या तो कौन सा है π/2, ये रहा π/2। π/2 प्लस थीटा क्या तो कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड। सेकंड के अंदर साइन कैसा होता है, पॉजिटिव रहता है तो प्लस तो लगा देंगे। लेकिन ये जो अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन है कि π/2 और 3π/2, तो 3π/2 और π/2 पे क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं सारे से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो यहाँ लिखेंगे π/2 एंड 3π/2, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज। और किस किस में चेंज होते हैं, जैसे साइन थीटा होता है वो कोस थीटा में चेंज हो जाता है। यहाँ अगर टेन थीटा है वो हमेशा कोट थीटा में चेंज हो जाता है। यहीं अगर मैं बोल दूँ कोसेक थीटा है तो कोसेक थीटा हमेशा सेक थीटा में चेंज हो जाता है। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं, ये रिवर्स नहीं है लेकिन आपको एंगल की टर्म में याद रखना है कि π/2 और 3π/2 पे ये एंगल चेंज होते हैं। यहीं अगर पाई और यहाँ पर पाई और 0 डिग्री या फिर 2 पाई पे करते हैं तो यहाँ पे नो चेंज होता है, जो भी एंगल होगा वो सेम का सेम एंगल इसके अंदर पुट हो जाएगा। अब देखो π/2 प्लस थीटा क्या तो पॉजिटिव साइड, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है लेकिन साइन चेंज हो जाता है तो ये कोस थीटा में। π/2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव रहता है लेकिन क्या हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा। तो ये दोनों याद रख लेना। ऐसे ही कोस की टर्म में, टेन की टर्म में सारी वैल्यूज आपको पता हो जाएगी। इसके अंदर मैंने सारे के सारे एक तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले करवा दिए। एक नॉर्मल जो ट्रिग्नोमेट्री थी जो अपन ने पढ़ी थी 11th क्लास के अंदर, उसके भी फॉर्मूला रिवाइजन करवा दिए। तो आप एक जगह इन फॉर्मूलों को लिखो और बार बार इनको रिपीट मोड के अंदर आप याद करो। मैं आपका रवि, थैंक्स अलॉट। और अपनी विनर बैच की अपनी आगे की क्लासेज हैं, ऐसे चलती रहेगी। तो यार दोस्त को आप रिकमेंड कर सकते हो कि अपना ये बैच चल रहा है, हर दिन एक क्लास अपलोड हो रही है कि शाम के टाइम 6 या 7 बजे के करीब आपको एक अपलोडिंग क्लास मिल जाएगी कि जिसके अंदर 5 या 7 क्वेश्चन हर चैप्टर के मैं हमेशा करवा रहा हूँ। अब ये आज के हो गए, सेकेंड चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट अपलोड हो जाएगा। अब कल हो जाएगा 2.1 की फर्स्ट एक्सरसाइज है, स्टार्टिंग से क्वेश्चन करवा दूंगा आपको। तो ये CBSE RBSE दोनों के लिए, तो आप कर सकते हो इसके लिए। थैंक यू।